जाला भूत कंपनी का आता है, उसके अंदर भी यही एंगल आता है। जाला भूत वाले का सेम टू सेम है, जो टाटा का चैनल है, जिससे ये वाइब्रेशन और हिलने की और ये शिकायत व्हील मिलता है। इतना मोटा ना आया जो कभी भी टूटने का और ये स्लिप होने का, ये कभी भी जो ये ग्रुप है वो कभी भी इसके अंदर बेल्ट स्लिप नहीं मारता। रिवर्स में और 3 गियर ही फॉरवर्ड के अंदर, यानी 3 गियर आगे के और 3 गियर पीछे के, 6 गियर स्पीड वाला। राम राम किसान भाइयों, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 50 इंची व्हील के अंदर 4 फैन हडम्बा थ्रेसर। तो किसान भाइयों, इसके अंदर हमने काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं। 3 स्पीड गियर के साथ है, एलिवेटर है, इसके अंदर 50 इंची व्हील है, 85 mm का शाफ्ट है, इसके अंदर 3 जुटी पुली है। तो किसान भाइयों, आप हमारी वीडियो के अंदर बने रहिए। आज हम जो इसके मशीन के अंदर जो क्या क्या लगाए हैं, क्या क्या फीचर्स है, इस मशीन से आप कौन कौन सी फसल निकाल सकते हो, तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए। आज इस वीडियो के अंदर आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो किसान भाइयों, बात कर ले इसका चेचिस का, तो चेचिस आपको 6-3 का चेचिस मिलता है, जो कि बहुत टाटा की चैनल के अंदर बना हुआ है, जो विजाग का आता है उसका बना हुआ है। इसका जो हुक लगाया है वो 1.25 इंची के सरिये के अंदर लगाया है, जो कि इसको घूमने के अंदर ये बहुत ही अच्छी सुविधा देता है। इसके अंदर हुक के अंदर अटकने का कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों, बात कर ले इसके व्हील का, तो व्हील आपको 50 इंची व्हील मिल, जो कि 2 कुंटल और 30 किलो का ये व्हील आता है। और किसान भाइयों, बात कर ले इसके पुली का, तो इसकी पुली आपको 3 जुटी पुली के अंदर मिलता है, 12, 11 और 10। 12, 11 और 10 के अंदर इसके हैवी ड्यूटी पुली मिलता है। इसका किसान भाई, इसका ना ही देख सकते हो आप, पुली का ना है, जो कभी भी टूटने का और ये स्लिप होने का, ये कभी भी जो ये ग्रुप है वो कभी भी इसके अंदर बेल्ट स्लिप नहीं मारता है। 5 साल तक बेरिंग कहीं नहीं जाएंगे। ये खोज का पुली है, खोज कंपनी का पुली है। और नीचे भी आपको ऐसा ही मिलेगा, आपको 10, 11, 12 का। इसके अंदर आपका ट्रैक्टर चाहे कोई सा भी हो, चाहे 1000 RPM का हो, चाहे 540 RPM का हो, सभी के अंदर ये पुली लगती है। और इसके अंदर पुली आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई सा फसल निकालो, चाहे गेहूँ निकालो, सरसों निकालो, बाजरा निकालो, चना निकालो, सोयाबीन निकालो, कुछ भी निकालो, इसके अंदर जो हमारे चैनल पर इसकी जो सेटिंग वगैरह भी है वो भी मैं लाता रहता हूँ। किसान भाई, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसा मशीन लेने के लिए आप हमसे संपर्क करिए। मोबाइल स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे। किसान भाइयों, बात कर लिए इसके रेगुलेटर वाली पुली के, रेगुलेटर में के अंदर आपको 3 जुटी पुली मिलेगी। आप 3 स्पीड के अंदर इसको चला सकते हो, ऊपर और नीचे। और इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर आपको 50 इंची का डायमीटर मिलता है। 50 इंची का व्हील है और 50 इंची का ये है, देख सकते हो आप। और बात कर ली इसके एंगल का, तो एंगल आपको जो 65 इंटू 65, 65 इंटू 65 इंटू 8, 65-8 का ये एंगल है, जो जाला भूत कंपनी का आता है। उसके अंदर भी यही एंगल आता है, जाला भूत वाले का सेम टू सेम मॉडल। बस ये सेंटर जो हवा का जो पंखा है वो सेंटर वाला पंखा है, और जाला कंपनी के अंदर साइड वाला पंखा आता है। तो सेंटर वाला पंखा ज़्यादा बेस्ट रहता है किसान भाई। और इसके अंदर पेडिसल लगाए हैं, वो हमने 12 नंबर पेडिसल लगाया है, जिसके अंदर 3 बेरिंग दिए हैं। नए NBC कंपनी के बेरिंग है इसके अंदर, और फुल गारंटी है, 5 साल तक बेरिंग कहीं नहीं जाएंगे। और इसकी जो बेल्ट दी है वो बेल्ट ओरेंट की दी है, ISI मार्का वाली, ISI मार्का वाली है। कई बंदे लगाते हैं जो बिना ISI मार्का वाली ये बेल्ट लगाते हैं, तो वो क्या है कि जल्दी ख़राब हो जाती है। अब इसका भी है ना, जो बेल्ट का भी जो गारंटी है, अगर ये लूज हो जाती है, थोड़ा लंबा हो जाता है, बच जाता है, तो उसका भी गारंटी है, बेल्ट चेंज करके देंगे। और इसका हलार का जो सिस्टम लगाया है, वो हलार के अंदर टाटा का ये चैनल लगाया है, जो टाटा का चैनल है, जिससे ये वाइब्रेशन और हिलने की और ये शिकायत नहीं है। और किसान भाइयों, बात करें तो चारों तरफ जो ये लगाया है वो एंगल पूरा एक साइज का है, हैवी ड्यूटी के अंदर है, आप देख सकते हो। और जो इसका बेल्ट टाइट करने का है वो 1.25 इंची के सरिये के अंदर ये लगाया है, तो आप आसानी से टाइट कर सकते हो, उतार सकते हो। ये इसका के लिए लगा दिया गया है। इसके अंदर बात कर ले, इसका जो चुस्की वाला पंखा है, चुस्की वाले पंखे के अंदर इसका जो ये डायरेक्ट नाले के अंदर से उठाएगा, जो भी कचरा आता है, जो ढूकली आता है, जो भी अड़िया आता है, उसको ये डायरेक्ट उठा लेगा।
और इसका ये सेटिंग करने का यहाँ पे दिया गया है, इसको कम ज़्यादा हवा का सेटिंग आप कर सकते हो। और अगर इसमें भी इसका भी एक फ़ायदा है, अगर इसको जो अगर आप कचरे को है ना जो डायरेक्ट बाहर नहीं भगाना चाहते हो, सिस्टम है वो आपको दिखा दूँ। इसके अंदर हमने ये वाला सिस्टम दिया है। इसके दोनों पर्दों को बंद कर दे, दोनों पर्दों को बंद करने के बाद में ये जो कचरा आएगा वो डायरेक्ट ये ड्रम के अंदर डाल देगा। ड्रम के अंदर डालने से क्या है कि ये फिल्टर होता रहेगा। पंखा है ना जो यहाँ से कचरा उठाएगा और वापस यहाँ से होते हुए यहाँ पे डाल देगा, जिससे क्या है कि जो बाहर जो कचरे का यहाँ पर जो ढेर हो जाता है तो वो ढेर नहीं होगा। और किसान भाई इसके अंदर डबल भूसा हमने ये पंखा दिया है, 10 इंची का ये पंखा है, 10 इंची का प्लेट है, वो 5 mm का दिया है। और इसका जो चद्दर दिया है वो हमने 12 गेज का चद्दर दिया है, यानी 3 mm का इसके अंदर आपको चद्दर मिलता है। और सभी के अंदर ये एडजस्ट करने के लिए नट लगा दिए गए, आपको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। और बात करें इसके जो पाइप का स्टैंड खड़ा होने का है, वो पूरा आर पार इसके अंदर पाइपों के जो फंटे हैं वो दिया है खड़ा होने के लिए। और इसके बात करें इसके जो कोठी का, तो कोठी आपको 50 बाई 32 का इसके अंदर कोठी मिलता है। अगर आप 34 का बताओगे 34 का मिल जाएगा, 36 का बताओगे 36 का मिल जाएगा। तो इसके अंदर भी हमने पूरा हैवी चद्दर दिया है। और इसके अंदर खोल के भी दिखाऊंगा इसके अंदर क्या क्या ब्लेडें वगैरह दी गई है। और ये जो 2 नट लगाए हैं, अगर आपका माल ये अनाज अगर साफ नहीं आ रहा है और इसके अंदर कचरा आ रहा है तो उसका भी ये सेटिंग करने का है। इसके पर्दे बंद कर दो तो उसकी कुटाई ज़्यादा होती रहेगी। तो बात कर लिए इसके गियर बॉक्स का, तो गियर बॉक्स आपको RMB का गियर बॉक्स मिलता है एल्युमिनियम बॉडी में, और ये कास्टिंग बॉडी में, डेक की बॉडी में है। लगभग इसका भी वजन अगर हम देखें तो इसका वजन केवल जो हांडी का वजन है वो लगभग 30 किलो का आता है, 25 से 30 किलो इसका वेट आता है। काफ़ी हैवी ड्यूटी के अंदर है। इसके अंदर 3 गियर ही रिवर्स में है और 3 गियर ही फॉरवर्ड के अंदर, यानी 3 गियर आगे के और 3 गियर पीछे के, 6 गियर स्पीड हो रहा है। इसके अंदर 2 लीवर है, ये स्पीड का लीवर है। बात कर ली ये फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर, ये और ये वाला आता है ऊपर वाला, तो ये रिवर्स और फॉरवर्ड का आता है, जो आसानी से चाहे अंगुली से ही बैक कर लो आप, कितना भी चाहे लोड हो तो उसके अंदर एक अंगुली से आ जाएगा आपके। और इसके जो जॉइंट दिए हैं, जॉइंट अपने ओरिजिनल जॉइंट दिए हैं, जो गाड़ियों के ओरिजिनल जॉइंट आते हैं। इसके अगर आप क्रॉस कहीं पे भी लेना चाहो तो कहीं पे भी आपको आसानी से मिल जाएगी क्रॉस वगैरह। इसका जो पेडिसल है वो भी पीछे वाला पेडिसल के अंदर भी 3 बेयरिंग दिए हैं, ओरिजिनल NBC के बेयरिंग है। और अब बात कर ली इसके हेड का, तो हेड आपको मिलता है 14-16 का हेड मिलता है, और 12-14 का हेड भी मिलता है, 12-14-16 का मिलता है। जैसा कहोगे आप हेड, आपको हेड मिल जाएगा, चाहे कैसा भी थ्रेसर हो, चाहे जाला भूत की थ्रेसर आपकी इसके पीछे लगा लेना, जाला भूत की कंपनी का थ्रेसर इसके आगे फेल हो जाएगा। किसान भाइयों ये और ट्रैक्टर बिल्कुल लोड फ्री चलता है इसके अंदर। और इसके बात करिए इसके चलने की, तो चलने में आपको 3 जाली का चलना मिलता है। आप 3 बार इसके अंदर फिल्टर हो सकता है माल। और किसान भाइयों आप देख सकते हो ये जो चैनल लगाया है, कई बंदे तो है जो 3 इंची का चैनल लगाते हैं, हमने 4 इंची का यहाँ पे चैनल लगाया है। और जो इसके खूंटे भी लगाए वो देख सकते हो आप कितनी मोटाई थिकनेस के अंदर है। ये भी 8 mm का है। जो ये वाला एंगल लगाया है जो वही ये वाला एंगल है, पूरी मशीन के अंदर पूरा वैसा का वैसा है। और इसके दिखा दो आपको ये मरगाट लगा दी गई है, जबकि जो टायर के अगर यहाँ पे जो टायर लगते हैं तो उसका अगर जैसे अगर कीचड़ के अंदर और कहीं पे भी आता है तो पीछे इसका कीचड़ नहीं आएगा, थ्रेसर जो ज़्यादा ये गंदा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। और इसके अंदर हमने 2 ये स्टैंड दिए हैं, ये वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड, जो आसानी से आपको चढ़ने के लिए मदद करते हैं। बात कर ले इसके गाले की, तो गाला आप देख सकते हो कितनी चौड़ाई का गाला है और काफ़ी नीचे गाला है। अब ये टायर की साइज़ के अंदर है, तो ये हमने इसलिए लेवल लगा रखा है कि ताकि जो ट्रैक्टर का लेवल है वो सीधा आ सके, ताकि जो अनाज आता है वो पीछे की साइड में आता है, वो पीछे ना आए। और किसान भाइयों इसके अंदर हमने जो ये डब्बी लगाई वो हैवी ड्यूटी वाली डब्बी लगाई है, और इसके अंदर नट लगाए हैं वो ओरिजिनल नट लगाए हैं, देसी नट नहीं है, ओरिजिनल नट है। और इस की जो चद्दर लगाई है वो 14 गेज चद्दर के अंदर है।
और हैवी ड्यूटी के अंदर है, ये भी 35.5 का एंगल के अंदर लगाया है। किसान भाई अगर जैसे यहाँ पे जो कचरा आता है, जो अगर पुली वगैरह डालने के अंदर जो कचरा आता है, अगर आगे डलता है तो आगे तो ये वापस ड्रम के अंदर लेके जाएगा। इसके अंदर हमने एक सिस्टम लगाया है, वो वापस ड्रम के अंदर लेके जाएगा। और जैसे इसके पीछे आता है तो पीछे वापस नीचे आ जाएगा। तो बात कर ले इसके हॉपर का, तो हॉपर आपको, और किसान भाई बात कर ले इसके जो ये खिड़की दी है, अगर आपको माल अगर यहाँ पर जमा हो जाता है तो माल जमा होने के लिए आप एक तो खुरचना आता है, खुरचना या ये कोई भी कीला कांटा कैसे भी हम साथ देते हैं, तो इसके अंदर ये अगर आप हिला दो तो वो कचरा साफ हो जाएगा। और ये हवा का वाला पंखा है, इसका सेटिंग का सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, इसको आप कम ज़्यादा कहीं पे भी कर सकते हो। और ये एलिवेटर वाला सिस्टम है, आपके एलिवेटर में जो अनाज आने की जो शिकायत है, जैसे अनाज अगर बढ़ जाता है तो इसके दोनों तरफ से हमने बंद कर दिया है, आगे से भी और पीछे से भी। अनाज आएगा नहीं, डायरेक्ट वापस ही उठाएगा। और इसका जो खास सिस्टम है वो ये है, अगर आपको कट्टा और बोरी भरना है, कट्टा और बोरी भरना है, तो आप ये ऐसे कैसे लगे रहने दो, ये हिलता नहीं है, ये डायरेक्ट वेल्ड है। और अगर आपको ट्रॉली में डालना है तो यहाँ से खोलो, यहाँ से खोलते ही ऐसे हो जाएगा और ऐसे ऊपर कर दो। ऐसे ऊपर करने के बाद ये जो लगा हुआ है नट, इसको आप टाइट कर दो तो ये यहाँ की यहाँ रुक जाएगा ये। और अगर आपको बोरी बढ़ना है तो इसको ऐसे कर दो और ये नट लगा दो। तो किसान भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी, और ये मशीन किसान भाइयों घंटे का 30 से 35 कुंटल अनाज निकालती है। तो किसान भाइयों ये मशीन लेने के लिए आप हमसे संपर्क करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।